आज हमारा विषय है संदेश लेखन। संदेश क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। संदेश किसी विशेष उद्देश्य से किसी के द्वारा कही गई अथवा कहलाई गई महत्वपूर्ण बात या कथन होता है। किसी के मनोभावों अथवा विचारों को दूसरे दूरस्थ व्यक्ति, जो व्यक्ति दूर है, तक पहुंचाने के लिए लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक स्वरूप का नाम ही संदेश है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि लिखित रूप से भिजवाई गई अथवा मौखिक रूप से कहलाई गई बात को संदेश या पैगाम, अंग्रेजी में मैसेज कहा जाता है। अब आता है संदेश प्रेषण का उद्देश्य क्या है। संदेश प्रेषण का उद्देश्य है, संदेश प्रेषण का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को प्रेषक के मनोभावों और विचारों से अवगत कराना है कि जो भेजने वाला है उसके मन में क्या भाव और विचार हैं, उससे वो दूसरे व्यक्ति को अवगत कराता है। जब से मानव ने बोलना और लिखना सीखा और भाषा से उसका साक्षात्कार हुआ, तभी से वो अपने विचारों और भावों को एक दूसरे के साथ साझा करता चला आ रहा है। वास्तव में संदेश प्रेषक और पाठक के बीच की एक कड़ी है, जो पाठक को प्रेषक के विचारों से भली भांति अवगत कराती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचारों का प्रेषण संदेशों के माध्यम से ही होता है। कहते हैं कि प्राचीन काल से ही हम लोग विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके संदेश भेज रहे थे। प्राचीन काल में आधुनिक युग की भांति संचार के साधन नहीं थे। यही कारण था कि संदेशों को व्यक्ति तक पहुंचाने में महीनों लग जाते थे। पहले कबूतरों के माध्यम से आवश्यक संदेशों को एक दूसरे स्थान तक भेजा जाता था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतरों ने संदेशों के प्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त राजा महाराजा अपने संदेशों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए हरकारों का प्रयोग करते थे, हरकारों की भर्ती करते थे। पुराने ज़माने में पायलट और नाविकों द्वारा विभिन्न प्रकार के कोडेड संदेशों का प्रयोग भी किया जाता था। प्राचीन काल के नाविक भी बोतलों में पर्ची डालकर समुद्र में फेंक देते थे ताकि आवश्यक संदेश दूसरों तक पहुंचाया जा सके। ये भी संदेश भेजने का एक माध्यम था। मानव ने जीवन के विकास के साथ ही संचार के साधनों का भी विकास किया है। उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर मानव आज इंटरनेट युग में जी रहा है, जिसमें किसी भी संदेश को 7 समुंदर पार कुछ ही सेकंडों में भेजा जा सकता है। इस विकास यात्रा में टेलीफोन, टेलीग्राफ, तार, पेजर आदि नाम संचार प्रणाली के वे पड़ाव हैं, जिनसे गुजर कर आज हम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में पहुंच गए हैं। आजकल संदेशों का प्रेषण और प्रेषित संदेशों को प्राप्त करना अत्यंत सरल और सहज हो गया है। इंटरनेट की सुविधा के कारण दूरियां अब सिमट गई हैं। आज हम किसी प्रकार के संदेश को दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते भेज सकते हैं और हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे शुभकामना संदेश, शोक संदेश, बधाई संदेश, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश इत्यादि। परंतु सभी संदेशों के मूल में एक ही बात निहित है, अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना। समय के साथ साथ संदेशों के त्वरित आदान प्रदान हेतु समुचित व्यवस्था का निर्माण किया गया और डाक व्यवस्था को दूरस्थ तक प्रभावी बनाया गया। इस व्यवस्था की सहायता से विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रारंभ की गई। नित्य बदलती तकनीकी से इन सेवाओं में भी तेजी और कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की सहायता से आज संदेशों का संप्रेषण अत्यंत सुलभ हो गया है। आज संदेशों का कलेवर बदल चुका है। आज SMS और ईमेल का ज़माना आ गया है। हम तुरंत अपने संदेशों को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से
भेज देते हैं। मोबाइल का मैसेज बॉक्स, ईमेल सर्विसेज, व्हाट्सएप इत्यादि अनेक सुविधाएं आज संदेशों का आदान प्रदान करती हैं। ऐसे में हमें संदेशों को लिखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, जिससे कि हम दूसरों तक अपना सही संदेश पहुंचा सकें। अब हम संदेश लेखन का तरीका क्या है। संदेश लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। दूसरा, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखा जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, फिर मुख्य विषय कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करना चाहिए। कम और प्रभावशाली शब्दों में उस मुख्य विषय को लिखना चाहिए। चौथा पॉइंट है, अंत में संदेश भेजने वाले का नाम अवश्य लिखा जाना चाहिए, परंतु परीक्षा में हम नाम नहीं लिखते, वहाँ पर हम का खा गा लिखते हैं। शब्द सीमा 40 से 50 शब्द या 30 से 40 शब्द भी हो सकती है, इससे अधिक नहीं होगी। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय के अनुसार चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है, संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए। 9वां पॉइंट है, संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में व प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। 10वां पॉइंट है, विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। 11वां इसका पॉइंट है, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें न लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। संदेश लेखन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेशों में हम किसी ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जिससे हमारी कोई व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं होती, जैसे कोई सरकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी कार्यालयी जो संदेश होता है वो औपचारिक संदेश के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक संदेश वो संदेश होता है जिसमें हम अपने सगे संबंधियों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने मित्रों को हम संदेश लिखते हैं, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को। ये अनौपचारिक संदेश होता है।